है। अब तीसरा हमारा क्या है, स्वामित्व। ठीक है, ओनरशिप। ओनरशिप में होता क्या है, पहला सिंपल सा डिफिनेशन ये है कि ओनरशिप होती क्या है। ओनरशिप ये होती है जैसे कोई भी बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, तो हर एक में, जैसे कोई बड़ी कंपनी हो रेलवे, तो उसके वो उसका ओनरशिप किसके अंडर में, रेलवे के, गवर्नमेंट के अंदर में, सॉरी गवर्नमेंट के अंदर में। ठीक है, और कोई प्राइवेट कंपनी है जैसे टाटा हो गई, बिरला हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ों के इसमें प्राइवेट इंसान के हाथ में, जैसे प्राइवेट लोग इस पर काम करते जाता, उस पर गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं होता, मगर रेलवे में डायरेक्टली गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है और गवर्नमेंट खुद उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो उसी तरह इसको कई सेक्टर में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला देख लेते हैं, सार्वजनिक। सार्वजनिक हम उसे कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को ही सार्वजनिक कहते हैं। गवर्नमेंट कह सकते हैं या पब्लिक कह सकते हैं। ठीक है, इसको सरकारी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट में क्या है, जैसे रेलवे, रेलवे एक तरह से पब्लिक है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं भैया ये सार्वजनिक नहीं है, तो इसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता, बस इतने लोग ही आएंगे। ठीक है, या इसका रेट, अब सरकारी चीज़ों का रेट देखिए, रेट कितना सही है कि मतलब अगर रेलवे का टिकट है तो उसका फिक्स है। अब इसी तरफ अगर इसको प्राइवेट में आ जाती तो प्राइवेट में क्या होता है, जैसे तेजस एक्सप्रेस चल रही है, उसमें जो उसका टिकट है, सारी चीज़ें तो टिकट है उसका, उनके अकॉर्डिंग, प्राइवेट के अकॉर्डिंग कि वो अपना टिकट बढ़ा घटा सकते हैं, मगर सरकारी रहता है तो सरकारी में लोगों को फायदा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सरकारी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिसमें डायरेक्टली किसका ओनरशिप होती है, सरकार की। ठीक है, इसी तरह सेकंड आ जाता है। सेकंड में क्या आ जाएगा, सेकंड में हमारा प्राइवेट, निजी। निजी मतलब, ठीक है, प्राइवेट। अब निजी संस्थान में देखिए, इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि कुछ कंपनियों के लास्ट में जो लगा रहता है, ठीक है, कुछ कंपनियों के एंड में होता है हमारा क्या, उसमें लिखा होता है पीबीटी एलटीडी। ठीक है, जैसे लिखा होता है लास्ट में पीबीटी एलटीडी, ऐसे लिखा होता है पीबीटी, ठीक है, एलटीडी। ठीक है, अगर ऐसा किसी कंपनी की लास्ट में लिखा हुआ, ठीक है, जैसे किसी कंपनी के लास्ट में ऐसा लिखा हुआ, जैसे हम किसी कंपनी को ले लेते हैं, जैसे कंपनी एक है पार्ले जी, पार्ले तो नाम सुने होंगे, खूब बचपन में खींच के खाए होंगे, पार्ले बिस्किट। ठीक है, पार्ले बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके है वो कंपनी। तो इसका जो ओनरशिप होगा ना, इसमें जो पार्टनर होंगे, प्राइवेट लिमिटेड जहां आ जाएगा तो इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं, मतलब 50 लोगों का, 2 से लेकर 50 लोग ऐसे होंगे जो मेन डायरेक्टर होंगे। ठीक है, और इसी तरह कुछ कंपनियां आती निजी ही रहती, उसके लास्ट में बस एलटीडी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, एलटीडी। ठीक है, एलटीडी, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बस इतने लिख के आता है। उसके बाद तेल तो सब बढ़ाते होंगे, सबके पास गाड़ी होगी, गाड़ी में भैया तेल भराओगे डलिए, और मोदी जी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, मगर महंगाई नहीं है वो। ठीक है, महंगाई मत सोचिएगा, महंगाई है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके बाद हो गया टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये होंगे, ये सारे एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है कि अगर लिमिटेड आ गया लास्ट में, खाली लिमिटेड एलटीडी लिख के, ठीक है, तो इसमें जो ओनर होंगे वो 50 के प्लस होंगे, 50 या 50 से ज़्यादा। ठीक है, 50 या 50 से ज़्यादा जब ओनर हो जाते हैं तो उसके लास्ट में, कंपनी के लास्ट में जो लगा रहता है वो बस लिमिटेड लग जाता है। अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ तो उसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, निजी कंपनियों में। ठीक, निजी कंपनियों की पहचान ये है, निजी में जैसे पार्ले हो गया, इसमें प्राइवेट लिमिटेड में, और लिमिटेड में आ जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड। ठीक है, निजी कंपनियों का काम ये होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम एक बार मिलाएं कि अगर नेचर के हिसाब से, टर्म के हिसाब से और स्वामित्व के हिसाब से कैसे आएंगे, तो अगर प्राथमिक में ले लें कृषि, तो कृषि किस में आएगा हमारा, प्राथमिक, किस में, असंगठित, उसके बाद निजी, सरकारी तो है नहीं कि सरकारी में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई कंपनी है सेवा दे रही है, अब जैसे इसमें तृतीयक में पुलिस आ जाती है, ठीक है, हॉस्पिटल आ जाता है, तो किस में आ जाएगा, पुलिस संगठित है, इसमें आ जाएगा संगठित है। हॉस्पिटल जो है इसमें तृतीयक में सेवा देता है, संगठित है, बढ़िया हॉस्पिटल होता है, संगठित ही होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट है कि प्राइवेट, अगर प्राइवेट रहेगा तो प्राइवेट में आ जाएगा, गवर्नमेंट रहेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट आएगा, अगर पुलिस है तो पुलिस किस में आएगी, गवर्नमेंट में आ जाएगी। ठीक है, ये होते हैं तीनों के आधार पे। ठीक, उसके बाद तो हमारा प्राइवेट हो गया, प्राइवेट में क्या क्या होती है, ये चीज़ें आपने क्लियर कर ली कि प्राइवेट सेक्टर ऐसे ऐसे होता है। ठीक, तीसरा आ जाता है जो सबसे मस्त है, उसमें आ जाता है संयुक्त। संयुक्त में क्या आया, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप,
इसको हम PPP आर ज्वाइंट वेंचर कह सकते हैं, ठीक है, PPP कह सकते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा जब हल्ला हुआ था नहीं प्राइवेट, क्या बोलते हैं, रेलवे प्राइवेट होने वाली, रेलवे प्राइवेट होने वाली, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। रीज़न है ऐसा नहीं होने का कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें उससे कोलैप्स करके गवर्नमेंट काम कर रही थी। अब PPP मॉडल काम कैसे करता है, देखिए इसमें PPP मॉडल में होता क्या है कि गवर्नमेंट कर क्या रही थी, जो हमारी रेलवे थी, रेलवे को इन्होंने किया क्या था कि कुछ भाग, ठीक है, कुछ पार्ट, इसको देखिए अब, ठीक है भाई, देखो मिटा मिटा के काम करना पड़ रहा है। रीज़न ये है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं है कि क्लिक किया तुरंत जादू हो गया, नया पेज आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। पहला क्या है कि जो PPP मॉडल था उसमें रेलवे में क्या था, रेलवे में गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उसमें कुछ परसेंट, जैसे 100% रेलवे के अंडर में चीज़ें, तो उसमें अगर उठा के 30% उन्होंने प्राइवेट को दे दिया, तो कुछ सेक्टर जो उठा के वो प्राइवेट को दे देती थी। प्राइवेट में जैसे हो गया कि टाटा को दे दी, बिरला को दे दी, अडानी को दे दी, किसी को, तो उस 30% पे काम कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, PPP मॉडल कहते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर किसी भी कंपनी को खड़ी करनी है, ठीक है, इसमें फायदा भी होता है कंपनियों को, जैसे रेलवे को भी, मतलब कुछ ऐसे संगठन है जिसको तो नहीं करना ही ज़्यादा सही। सपोज करिए कि रेलवे, बहुत लोग इसमें एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट लोग बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लोग, अच्छे खासे, मतलब 16-17 लाख लोग काम करते हैं पूरे रेलवे में मिला के, उससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, हम एक नियर अबाउट बता रहे हैं। अगर रेलवे को ऐसा करना है तो ये चीज़ें नहीं है, जैसे कुछ चीज़ों को करना है, जैसे आपको सड़क बनवानी हो, कोई कारखाना ओपन करना हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हमारे पास है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी हो तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एक कारखाना एस्टेब्लिश करना है आपको, ठीक है, आपके पास पूरा प्लान है, तो आप 2-3 कंपनियों से कोलैप्स कर सकते हैं। जैसे हो गया गवर्नमेंट हो जाती है पहला, दूसरा ले लेते हैं टाटा, ठीक है, तीसरा ले लेते हैं, बस टाटा ले लेते हैं, ठीक है, 2 कंपनियाँ। जैसे अब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम 30% सेल लगाते हैं, मतलब हम जो कंपनी आप खड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टाटा मोटर्स, ठीक है, तो हम इसमें 30% का मतलब हम पूरी इसकी ज़मीन खरीद के आपको दे देंगे, ठीक है। इसमें कोई भी काम करने से पहले एक चीज़ें इसमें ज़रूरी होती है, इसमें MOU साइन होता है, MOU का होता फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में होता क्या है कि जैसे कोई भी 2 देशों के बीच या कई सारी कंपनियों को मिलकर जो काम किया जाता है उसमें MOU साइन। रीज़न होता है ये काम करने का कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट मिल के काम कर रही है चीज़ों पे, तो कम से कम इतनी क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए कि सरकार तो चेंज होती रहती है, कभी किसी कभी किसके, तो गवर्नमेंट में होता क्या है कि चीज़ें वो एक तरह से एक रिटन फॉर्मेट में हो जाता है कि भैया अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी कंपनी को खड़ी करनी है, तो इसके जब ये होगा चीज़ें कि नहीं हाँ भैया 30% हम लगाएंगे, 70% हम लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि गवर्नमेंट ने ज़मीन खरीद के दे दी, ये इसमें MOU में लिखा होगा, ठीक है, कि भैया गवर्नमेंट ने क्या दी थी, ज़मीन खरीद के दिया था, 30% शेयर इसका, 70% किसका, 70% टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स ने क्या किया, इन्होंने ज़मीन खरीद के दे दी। अब इसके बाद इन्होंने ज़मीन खरीदी, दे दी इनको, अब इन्होंने बनवाया, ठीक है, बनवाने के बाद पूरी चीज़ें अपनी कंपनी स्टैब्लिश की, सारी चीज़ें की। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आप एम्प्लॉय रख के काम करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय रख के इन्होंने काम कराना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसमें कहा कि 30% किसका है, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जिले या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में हम एक टाटा मोटर्स की कंपनी खोल दे, तो उसमें मिनिमम अगर देखा जाए तो मान लीजिए 50 लोग को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो अच्छा ही रहेगा। मगर गवर्नमेंट को प्रॉफिट कितना, 30%। दिया कितना, उन्होंने ज़मीन खरीद के दिया हुआ, ज़्यादा इन्वॉल्वेशन है नहीं। मगर अब गवर्नमेंट सोचती है कि भैया पूरी कंपनियां हम खड़ी कर दें, पूरा प्रॉफिट हम ले लें। अब भैया अगर 30% लगा के हम 3 जगह खोल दे रहे हैं इसको, 30% लगा के, तो 3 जगह पे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ाना 50-50 करके 150 लोगों का। अब 150 लोगों को एक ही जगह करा के करोगे का, तुम हर जगह तो सबको ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा करके अगर चीज़ें कम होती जाएंगी तो ज़्यादा सही है ना, तो ऐसा करना चाहिए। अब 70% लगा के इन्होंने किया, सारी हायरिंग वायरिंग हो गई, अब कंपनी चलने लगी। जितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का 30% ये, 70% ये रख ले रहा है, और जो भी सैलरी वैलरी कितना देना है, इसमें कौन सा काम करेगा, कैसे बनेगा इसका, ये पूरा किसमें चीज़ें होती हैं, MOU में साइन हो जाती है कि नहीं भैया सैलरी आप इतना कौन देगा, ठीक है, हम मेरा काम कितना है, हम क्या क्या करेंगे, अगर गवर्नमेंट से कोई हेल्प चाहिए उसमें हम क्या क्या हेल्प आपको कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें MOU में लिख जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे पूरा काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे हमारा सड़क बनती है, हाईवे में तो इसमें काम चल रहा है एकदम भैया चाँप के हर जगह ही, ठीक है। तो होना क्या है अब उसमें, जैसे कि किसी भी हाईवे को बनाना है एक जगह से लेकर दूसरी जगह, ठीक है, मान लीजिए ये एक हाईवे बनाना है, ठीक है, अब इसका टेंडर पास करना है, ठीक। टेंडर पास करने में क्या होता है कि आप, अब गवर्नमेंट क्या कहती है, सोचती है पूरा 100% लगा दें और पूरा जितना भी टोल टैक्स का टैक्स लेंगे वो सारी चीज़ें हम रखेंगे। ऐसा करने से बढ़िया है कि आप 2-3 कंपनियों को ले लीजिए, जैसे गवर्नमेंट हो गई, ठीक है,
पहला ले लिया गवर्नमेंट ने हमने, ठीक है, गवर्नमेंट, दूसरा टाटा, ठीक है, टाटा स्टील, छड़ उड़ तो चाहिए ना कि बिना बिना उसी का कर देंगे। फिर उसके बाद बिरला, ठीक है, बिरला सीमेंट आता है, बिरला ले लिया, ठीक है, आदित्य बिरला का ही है, उनका सीमेंट ले लिया। अब गवर्नमेंट ने दे दिया कितना भैया, 30%, ठीक है, इन्होंने कितना दे दिया, 40%, ठीक है, 40% इन्होंने दे दिया, ठीक। अब इसके बाद बचा कितना, 30%, 30% इन्होंने दे दिया, सपोज करो, ऐसे ऐसे करके दे दिया। अब क्या होगा, इसको ज़मीन खरीद के गवर्नमेंट ने दे दिया कि भैया हम पूरी ज़मीन जितनी रोड की जहाँ से जहाँ तक बनेगी पूरी खरीद के हम देंगे, उसमें पूरी लागत जितनी लगेगी 30% का उसका पूरा पैसा हम देंगे, मतलब पूरे कॉस्टिंग इसकी खरीद के दिया, इन्होंने मिला जुला के 30% का शेयर अपना लगा दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या किया टाटा ने, अब जितना भी छड़ उड़ लगा सारी चीज़ें लगी वो कौन दे दिया, टाटा मोटर्स ने दे दिया, सॉरी टाटा स्टील ने दे दिया, इसने पूरे लगा दिया और पूरा छड़ उड़ लेके कर दिया। सीमेंट उमेंट कितने, बिरला सीमेंट ने दे दिया, ठीक है। अब इसको करने से पहले इसमें MOU साइन होता है कि भैया करेगा कौन कौन सारा चीज़ें, तो ठीक है, उसके हिसाब से इसमें एम्प्लॉय कितने रहेंगे, क्या होगा, सारी चीज़ें इसमें टर्म एंड कंडीशन सब फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, पूरी साइन हो जाएगी ना, हाँ ये ऐसे ऐसे काम होगा पूरा। फिर उसके बाद होता क्या है, जब पूरी साइन हो जाता है तब उसके बाद ज़मीन खरीदा गई, काम स्टार्ट हुआ, काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है, कुछ सालों तक काम करता है सारी चीज़ों में, फिर टोल टैक्स लगा के भैया आप शुरू कर दीजिए। अब टोल टैक्स लगा, जितना टोल से वसूला जा रहा है उसमें 30% गवर्नमेंट ले ले, 40% ये ले ले, 30% ये ले ले, जिन्होंने जितना जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना उतना ले ले, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी चाहिए, इससे क्या होगा कि हमारे पैसा जो है कम कम इन्वेस्ट होगा और कई जगह हम इन्वेस्ट करके कई सारे काम को कर सकते हैं। अब हम सोचो कि 100% पूरा एक ही जगह लगा काम करें तो और जगह तो डेवलपमेंट चीज़ें रुक जाएंगी ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होता है हमारा किसमें, PPP मॉडल में, इसको जॉइंट वेंचर भी कहते हैं, ठीक है। अब एक आता है हमारा चौथा, इसमें आता है सहकारी। सहकारी में क्या होता है, कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, देखिए सहकारी में, सहकारी एक तरह से वो होता है जैसे छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए, जैसे क्या है कि आप अगर घर पे रखे हुए बकरी पालन, ठीक है, मछली पालन, मछली रखे हुए मछली पालने के लिए, फिर उसके बाद हो गया आपका क्या कहते हैं, गाय पालन, ठीक है, गाय रखे हुए, भैंस रखे हुए, ये सारी चीज़ें अगर रखे हुए तो उसमें सहकारी आपका हेल्प कर सकता है। सहकारी अब हेल्प कैसे करता है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का थोड़ा मोड़ा इन्वॉल्वेशन रहता है, 5-10% रहता है कम से कम। होता क्या है कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रमोट करता है, जैसे कि सरकारी कोऑपरेटिव बैंक भी सुना होगा नाम। अगर लोन लेना है तो जैसे आपको छोटे मोटे उद्योग ओपन करने हैं तो उसको लोन के लिए आप ICICI नहीं जा सकते, ICICI HDFC ये सब, तो उसमें जाना क्या पड़ेगा आपको, कोऑपरेटिव बैंक जाना पड़ता है, भैया हमको गाय पालन करना स्टार्ट करना, उसमें चीज़ें हमको पैसा चाहिए इसमें, तो उसमें क्या है इंटरेस्ट आपका कम लगता है, ठीक है। अब जैसे क्या कर लेते हैं कि मधुमक्खी पालन करना है, मधुमक्खी पालन भी होता है, मधुमक्खी से शहद निकाल के सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है, किसानों को इस चीज़ों को लिए बढ़ावा देना अच्छा होता है, तो उसी तरह हो जाता है। अब जैसे सहकारी में हमने ले लिया एक गाय का, फॉर एग्जांपल गाय ले लेते हैं, गाय को, गाय अगर हम डेयरी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, डेयरी। अब इसमें क्या है कि गाय ले आएंगे, ठीक है, गाय हमारे पर अगर 5-10 है, मान लीजिए 10 तो है, 10 में से जो दूध दे रही हैं, दूध में होता क्या है कि अगर हमको तो ये नहीं पता कि नहीं उसको खिलाना क्या है, कब कौन सा रोग होगा, हमको बस इतना पता कि नहीं हमको उसको चारा वारा खिलाने से वो दूध देगी, सारी चीज़ें देगी। तो जो हमारी चीज़ें हैं, मतलब हमको जो पता है कि अगर वो डेली बेसिस पे 5 लीटर या 7 लीटर दूध दे रही है, ठीक है, तो लास्ट में जाते जाते कम हो जाती है चीज़ें, मगर अगर जब तक वो अगर बच्चा दे रही है, फिर उसके बाद जब तक जाता है लास्ट में, ठीक है, अगले बच्चे देने तक, तब तक वो अप्रॉक्स वाली लिमिटेशन होती है ना, जैसे 5 लीटर डेली का दे रही है, सुबह शाम मिला के 5 लीटर या 7 लीटर ले लेते हैं, तो वो जो ड्यूरेशन होता है उसमें अगर गैपिंग देखा जाए ना, तो वो चीज़ें जाके बाद में मिक्स हो जाती है, मतलब 3-4 लीटर डेली का हो जाता है, तो उसमें में उतनी चीज़ें नहीं हो सकती कि नहीं हम उसको मार्केट में बेचेंगे कितना बेचे, तो उसमें प्रॉफिट उतनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कहती है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन भैया हम नस्ल बढ़ाने के लिए काम करते हैं कि नस्ल कैसे बढ़ाई जाए और दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, कौन सा चारा खिलाया जाए, कैसे नस्ल उसकी बदली जाए, ये सारी चीज़ों पर कौन सा काम करता है, गवर्नमेंट काम करेगी। अब उस पर क्या साइंटिस्ट रख के उसको रिसर्च कराएगी, नई नस्ल कैसे चेंज की जाए, सारी चीज़ों, ठीक है। अब उसका सहकारी वाले क्या करते हैं, वो लोग वो चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि नहीं हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे, उसको बढ़ावा देने के लिए उसको जागरूक करते हैं, बताते हैं किसानों को, तब जाके वो चीज़ें क्या, अब 10 से आपके 50 गाय होगी, ठीक है, आपके पास दूध ज़्यादा होने लगा, बहुत ज़्यादा दूध होने लगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, अब उसके लिए क्या होता है, एक छोटे उद्योग, मतलब एक तरह से कंपनी का वो होता है, एस्टैब्लिश करती है, मतलब छोटी जो गवर्नमेंट होती है वो किसी छोटे कंपनी को वो करती है कि नहीं भैया आप दूध खरीद के
सेल करो। जैसे क्या होता है, सरकार खुद भी खरीद के सेल कर सकती है, मगर सरकारी में होता क्या है, अबे सरकार को दूध बेचने लगे तो उसमें जो इतने खवैया वाले हैं वो दूधवे बेचने लगेंगे ब्लैक में, ठीक है, तो पता नहीं चलेगा। अब प्राइवेट सेक्टर अगर दूध ले लेती है, जैसे अमूल इस समय दूध खरीदती है, अगर किसी भी मान लीजिए फार्मर से, किसान से अगर दूध खरीद रही डेली बेसिस पे, तो इसमें होगा क्या, अमूल डेयरी खरीद रही है, अब उस पर क्या निकाल देती है, पनीर निकाल देती है, ठीक है, दूध तो दे ही रहे, मिल्क दे ही रही है दूध, ठीक है, पनीर निकाल दे रही है, दही निकाल दे रही है, सारी चीज़ें, दही हो गया, मट्ठा हो गया, छाछ हो गया, कई सारी चीज़ों निकाल के बना के मार्केट में ला रही है। तो इसमें क्या कि डेली बेसिस पे अपना जिसका जो किसान है वो अपना डेली बेसिस पे ले जाके दे रहा है उसमें जो दूध इसके पास, और हर हफ्ते पे, 7 दिन पे, या मंथली पे, या वीक पे, जब भी उसको लग रहा है वो अपना पेमेंट लेता रह रहा है। उसका एक तरह से कलेक्शन सेंटर है, कलेक्शन पे ले जाकर दे दिया भैया इतना, 40 लीटर, 100 लीटर, 50 लीटर, जो भी, तो कलेक्ट करता चला जा रहा है महीने पे या वीकली पे, वो हिसाब कर ले रहा है। अब यहाँ पे क्या कि अमूल वाले से अमूल अच्छे खासे बना के और मार्केट में सेल कर दे रहा है। अब इसमें इनका फायदा भी है, गवर्नमेंट का भी 10-15% का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से उद्योग भी बढ़ गया, इनके पास गाय भी है, अब इनके गाय रखे हैं 50 तो उसको हैंडल करने के लिए घर पे भी हो सकते हैं, और उसके बाद 4-5 लोग, 2-4 लोग लगेंगे भी, तो उसको बाहर से रखेंगे, बाहर से 2-3 लोगों को रखेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, यहाँ पे अमूल डेयरी में चीज़ें बढ़ी तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, फिर लोगों को चीज़ों की ईजी हुआ खरीदना, जैसे कि पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये मार्केट में अच्छी चीज़ों से आराम से हमको मिलना ईजी हो गया, ठीक है। तो अगर इस सहकारी का कितना फायदा होता है कि लोगों को जागरूक करना, ठीक है। जैसे कि अगर नॉर्मल एग्जांपल लिया जाए तो चाइना वाइना में क्या होता है, चाइना में सांप वाप मार के खाते हैं सब, ठीक है। अब सांप वाप का अपने यहाँ सांप मार के फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, सांप को कलेक्ट करना चाहिए, तो हम वहाँ सांप का सूप बना के पीते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे सूप बनाने के लिए वो सब मैगी वगी टाइप नहीं आता है कि नूडल्स सूप बना के पीते हैं, उसी तरह वहाँ पे सांप का सूप बना के उसको एकदम काट के एकदम फ्राई करके बढ़िया से सूप बना के पीते हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जितने भी घुमक्कड़ हैं, जितने भी सांप पकड़ने वाले, सबको सब पकड़ के कलेक्शन सेंटर बनाना चाहिए, भैया कलेक्शन यहाँ पे ले जाओ, कलेक्ट करके दो, यहाँ से तुरंत पेमेंट ले लो बाई हैंड, सब कलेक्ट करके ले जाकर वहाँ रख दिए, भैया इतना सांप पकड़े। सांप पालन खोल दो, सांप पालन के लिए बताओ भैया सांप पालन ऐसे होता है, पनिया वाला सांप, तो डोढ़वा सांप, तो करई, तो धामिन, कौन कौन सी होती है, सबको पकड़ ले जाकर वहाँ दे दो। फिर वहाँ गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कलेक्शन सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्शन सेंटर, वहाँ पे कलेक्ट करी, कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट ने उसको उठाया और ले आके यहाँ से भेज दिया चाइना में अपना खाओ भैया, जितना सूप बनाना, पूप बनाना, जो बना के पियो, ठीक है। तो ऐसे होता है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट, अमेरिका खुद ही सांप को एक्सपोर्ट करती है, मतलब भेजती है वहाँ पे चाइना में, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एक तरह से सहकारी है। उसके बाद गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें करनी चाहिए कि जो दूसरे देशों की नीड है और अपनी यहाँ वो चीज़ें हैं उपलब्ध है ज़्यादा मात्रा में, तो उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मछली पालन अपने यूपी बिहार में ज़्यादा करके लोगों को तैरना आता चीज़ है, तो उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं कि नहीं है मगर उस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, और जो अपने इंडिया में यूज़ होता है उसको उससे कहीं ज़्यादा बाहर देशों में भेजेंगे तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर किसान को देखा जाए तो बस एक चीज़ पे डिपेंडेंट है, कृषि। अरे भैया कृषि के अलावा भी कुछ कराओगे उससे, कृषि के अलावा क्या कराओ, कुछ तो और करा लो। उसको बेचारा कि हर सीजन के हिसाब से उसको काम करना पड़ता है, गेहूँ का सीजन आया तब काम करेगा, फिर बैठा रहेगा, ठीक, कोई दूसरा काम। तो उसको ऐसी चीज़ों पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अब अगला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।